कोई भी नहीं बचेगा। जो लोग अवैध वसूली में संलिप्त हैं, गुटबाजी में संलिप्त हैं, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे सभी लोग चिन्हित किए जा रहे हैं, सभी पे कार्रवाई होगी। लेकिन सही समय पे देंगे। अबे लटका दो उल्टा हमको पैसा सही समय पे हम कौन देंगे। तुम दिया है? कई रुपया दिया है? तुम कहाँ देखा चोरी करते हुए? नमस्कार, जोहार। जिस तरह से लगातार झारखंड में जयराम महतो और जेएलकेएम का चर्चा तो आपने सुना ही होगा, उसी कड़ी में आप और साजिश करने वाले पर जो है जेएलकेएम पार्टी कार्रवाई कर रही है। लगातार जो है निष्कासन का प्रक्रियाएं कर रही है ताकि जो है पार्टी का अनुशासन बचा रहे और लोग जो है जेएलकेएम पे भरोसा करें। जी हाँ, आज कुछ ऐसे ही घटना आपको हम बताएंगे। जिस तरह से रामगढ़ जिला सचिव जो है, यानी कि युवा मोर्चा के जो है जिला सचिव जो है, उसको जो है जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह जी ने जो अपने लेटर हेड के माध्यम से निष्कासित कर दिया है। उसके ऊपर आरोप ये लगाया है कि पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर ही साजिश रचने का जो है उन्होंने जो है इस आरोप के साथ जो है उसको निष्कासित कर दिया है। हालांकि हर एक लोग जो है, कोई भी पार्टी हो, साजिश तो होता है, लेकिन अपने अंदर ही मतलब अपने ही घर में छेद करना ये कहाँ तक सही है। उसी को देखते हुए जो है जयराम महतो को किसी तरह से ठेस ना पहुंचे, पार्टी का जो अनुशासन है वो बचा रहे, इस वजह से जो है लगातार जेएलकेएम जेबीकेएस में जो है पार्टी के अंदर के लोगों को ही निष्कासित करने का काम किया जा रहा है। अगर गलती पाया जा रहा है तो क्या गलती है जो आप भी हैरान हो जाएंगे। एक नया नवेला पार्टी है और उसमें भी इस तरह से कृत्य हो रहे हैं, क्या संदेश देता है। जी हाँ, विगत एक दिन पहले रामगढ़ जिला का प्रत्याशी रहे पनेश्वर महतो और जिला सचिव युवा मोर्चा के जिला सचिव रोहित कुमार महतो का एक ऑडियो वायरल होता है। उस ऑडियो में जो है एक दूसरे के साथ आरोप प्रत्यारोप और गाली गलौज भी सुनने को मिलती है। थोड़ा सा ऑडियो को सुन लेते हैं। तुम दिया अबे सही समय पे देंगे। अबे लटका दो उल्टा पैसा सही समय पे हम कौन देंगे। तुम दिया है? कई रुपया दिया है? तुम कहाँ देखा चोरी करते हुए? जो है लेकिन ऑडियो कौन वायरल कर रहा है? इस ऑडियो वायरल होने के साथ ही जो है रोहित कुमार महतो को निष्कासित कर दिया है। हालांकि अब सीधे तौर पर हम विजय कुमार सिंह जी से जानने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस ऑडियो का क्या पुष्टि की है और किस वजह से जो है रोहित कुमार महतो को पार्टी से निष्कासित किए हैं, और साथ ही जो है इस तरह का ऑडियो वीडियो कौन वायरल कर रहा है। इस आपके लेटर हेड से एक निष्कासन का जो है पत्र जारी हुआ है, जिसमें से जो है कथित तौर पर ये एक ऑडियो जो वायरल हो रहा था पनेश्वर महतो और रोहित कुमार महतो को लेकर, उसको लेकर आपने संज्ञान लेते हुए और उसमें जो है आपने एक बड़ा निर्णय लिया है। जो रोहित कुमार महतो था उनको जो है आप निष्कासित कर दिए हैं। क्या मामला था और किस वजह से ऐसा करना पड़ा आप लोगों को? देखिए, रामगढ़ जिले में जिस ढंग का शिकायतें आ रही है, ये सिर्फ रोहित कुमार महतो जी के बारे में नहीं, कुछ और लोग भी रडार पर है। पार्टी को बहुत दिन से शिकायत मिल रही थी और आज न सिर्फ इनके निष्कासन का पत्र जारी हुआ है, कुछ लोगों को शोकॉज भी किया गया है। अच्छा। कुछ लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अगर उनकी समुचित अगर संतोषजनक जवाब अगर वो नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ भी पार्टी कार्रवाई करेगी। देखिए पलटू भाई, दो बातें साफ है। पहली बात तो ये कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और बहुत सारे लोगों के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी जी। इसलिए पार्टी चुप रहने के हालत में नहीं है और बहुत सोच समझ के ये सब कार्रवाई हो रहा है। आप गुटबाजी करेंगे, संगठन को कमजोर करेंगे, किसी के साथ बातचीत करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर किसी के इशारे पर या वाइडेड इंटरेस्ट पर आप उसको वायरल करेंगे, लोगों को मौका देंगे टीका टिप्पणी करने का, चिताकसी करने का, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुशासन अनुशासन है और ये सारी जो कार्रवाई हो रही है वो अनुशासन के मद्देनजर हो रही है। अनुशासनहीनता संगठन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही इसी पत्र में मैंने रामगढ़ जिले के सभी पदाधिकारियों को ये सलाह भी दिया है कि कोई भी अनवांछित काम में, अनैतिक काम में आप लोग इन्वॉल्व ना हो, नहीं तो अगर शिकायत मिलता है तो वो ऐसे सभी लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। सर, इसमें लोग ये भी सवाल करेंगे कि पनेश्वर महतो और रोहित कुमार महतो का ऑडियो वायरल होता है, लेकिन रोहित कुमार महतो पर ही निष्कासित किया जाता है, पनेश्वर पर कोई एक्शन लिया जा रहा है कि नहीं, वो गलत है या सही है?
नहीं नहीं, कुछ लोग, जब मैंने कहा है कि कुछ लोगों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, तो अब इसका मतलब आपको अर्थ समझना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। और दूसरी बात, इनके बारे में साफ है कि आपने ऑडियो रिकॉर्ड किया, आपने साजिश के तहत पदाधिकारी से बात की, और उस बातचीत को आपने साजिशन किसी के इशारे पर या फिर अपने मन से आपने उसको वायरल किया। जी। ये अनुशासनहीनता है, और इसके लिए मतलब कोई बचाव का रास्ता नहीं। इसलिए रोहित कुमार महतो के ऊपर सीधा कार्रवाई हुआ है। और जिस किसी का भी अभी आप नाम ले रहे थे, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में चर्चाएं वहां हो रही है, तो उन सभी लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कुछ लोगों को किया गया है, कुछ लोगों को किया जा रहा है। कोई भी नहीं बचेगा। जो लोग अवैध वसूली में संलिप्त हैं, गुटबाजी में संलिप्त हैं, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे सभी लोग चिन्हित किए जा रहे हैं, सभी पे कार्रवाई हो। लेकिन जेल कैम्प में ये कहा जा रहा था सर कि सब गरीब शोषित पीड़ित लोग जो है इस पार्टी में जुड़े हैं, लेकिन इस तरह से साजिश क्यों रची जा रही है? नहीं नहीं, ये आम जो हमारे कार्यकर्ता है उनका कोई गलती नहीं है। अभी भी ये दलित, ये शोषितों की ही पार्टी है, ये पिछड़ों की ही पार्टी है, ये संघर्ष करने वालों की पार्टी है। लेकिन पार्टी में कुछ लोग अगर अपने आप को सर्वे सर्वा समझने की गलती कर रहे हैं, अगर मनमानी कर रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों पे लगाम लगाने की जरूरत है। नहीं तो फिर अनुशासन तार तार होगा, और जिस संगठन में अनुशासन नहीं उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए बस जरूरी है कि अनुशासन को बहाल करने के लिए कुछ कठोर कार्रवाई किया जाए। तो सर ये सिर्फ रामगढ़ में ही अभी चलेगा कि बाकी पार्टी का ऑल ओवर जो है, ऑल ओवर झारखंड में ये सारी चीज़ें चलेंगी अगर इस तरह से घटनाक्रम में अपनाई जाएंगी तो? नहीं, निश्चित तौर पर मैं अनुशासन बहाल करने के लिए ये कार्रवाई जारी रहेगा। और जो लोग अभी भी रडार पर है, या जो लोग इस तरह के कृत्य में लिप्त है, ऐसे सभी लोगों को मेरा सलाह होगा कि वो लोग इस तरह के गलत कामों से दूर रहे, अपने आप को गुटबाजी से दूर रखे, अवैध वसूली से दूर रखे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की रणनीति से अपने आप को पीछे खींचे। कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि टाइगर जयराम महतो जी की छवि खराब हो, या पार्टी को धक्का पहुंचे, पार्टी के छवि को नुकसान पहुंचे। सर पार्टी से लगातार अगर इस तरह से निष्कासित का प्रक्रियाएं चलते रहेगा तो जेल कैम्प में क्या इफेक्ट पड़ेगा, या कुछ ऐसा चीजें होंगी कि जेल कैम्प को फायदे ही होंगे या नुकसान होंगे? नहीं, हमको लग रहा है कि मतलब लाखों कार्यकर्ताओं का संगठन है जेएलकेएम, और लाखों लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ एक दर्जन लोगों पर कार्रवाई जरूरी है। जहां जरूरी होगा वहां निश्चित तौर पर अनुशासन का डंडा चलेगा। और फिलहाल जो कार्रवाई हो रही है वो रामगढ़ से लगातार शिकायत आ रही थी। बहुत सारा जो मैटर था वो एक एक करके पिछले 15 दिनों में नोटिस किया गया है, और अब जाकर के कार्रवाई शुरू हुई है। तमाम जेल कैम्प के वो पदाधिकारी, चाहे वैसे लोग जो आप लोगों को लगता है कि केंद्रीय लोग जो है देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग गुटबाजी कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे चीज़ों पे संलिप्त हैं, उस लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या? नहीं नहीं, निश्चित तौर पे हम आपके माध्यम से भी ऐसे लोगों को कहना चाहेंगे कि जो लोग अवैध वसूली में संलिप्त हैं, जो लोग गुटबाजी में संलिप्त हैं, जो लोग एक दूसरे का रास्ता काटने के लिए षड्यंत्र करने में संलिप्त है, ऐसे सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप इन सब चीजों से बाज आए, आप इन सब चीजों से दूर हटे। आपके इस तरह के हरकत से पार्टी को नुकसान होता है, टाइगर जयराम महतो जी की छवि खराब होती है, और ऐसे हालात में आप कार्रवाई से नहीं बचेंगे। इसलिए आप जरूरी है कि आप अनैतिक और अनवांछित चीजों से आप खुद को बचा कर रखें। विजय सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम चीज़ों